आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है निम्न परिवर्तन निष्पादित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 परिवर्तन का हम इनको जो है एक एक करके प्राप्त करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले में हमसे यहाँ पर क्या कह रहा है, बेंजिल क्लोराइड से 2 फेनिल एथेनामीन। ठीक है, तो बेंजिल क्लोराइड जो होता है ये C6H5CH2Cl होता है। तो इसकी यहाँ पर हम संरचना बनाएंगे। ठीक है, C6H5CH2Cl, तो ये बेंजिल क्लोराइड हो गया। ठीक है, इससे हमें जो है 2 फेनिल एथेनामीन प्राप्त करना है। तो इसके लिए जो है हम पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारा बेंजाइल क्लोराइड होता है इसकी हम सोडियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जिससे हमें यहाँ पर फेनिल एथेनल इथेन नाइट्राइल प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात जो है हम इसकी जो है निकल की उपस्थिति में अपचयन की अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर 2 फेनिल एथेनामीन प्राप्त हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हम अभिक्रिया कराएंगे इसकी सोडियम साइनाइड यानी NaCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो NaCN के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ये जो है NaCl के साथ अभिक्रिया करके NaCl बना करके निकल गया। अब यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5CH2 और ये CN। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसकी अभिक्रिया जो है वह हम निकल के से उपस्थिति में हाइड्रोजन कराएं, यानी इसका जो है हम अपचयन की अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन निकल करके इस नाइट्रोजन से जुड़ते हैं और 2 हाइड्रोजन निकल करके इस कार्बन से जुड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 H2 अणु मिलते हैं हमें। तो इसके पश्चात हमें यहाँ पर जो है वह अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद प्राप्त होता है, जो कि ये CH2 और ये जो है CH2NH2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो हमारे यहाँ पर यौगिक बनता है इसे हम क्या कहते हैं, 2 फेनिल एथेनामीन। 2 फेनिल कैसे, 1 2 देख सकते हैं, दूसरे कार्बन से 2 फेनिल समूह जुड़ा ही है, तो 2 फेनिल एथिलएमीन ये देख सकते हैं हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ये हमारा जो है पहला जो है पूर्ण हुआ। ठीक है, परिवर्तन। दूसरे में क्या करा है, एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन जो होती है वो हमारी होती है C6H5NH2। ठीक है, बेंजीन रिंग में जो है यहाँ पर हमारी NH2 समूह जब जोड़ देते हैं हम अपना, तो ये हमारी जो है वह एनिलीन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन से जो है वह हमें यहाँ पर प्राप्त करना है अपना। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रेडीन की उपस्थिति में जिसकी जो है वह एथिल एसीटेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हम इसकी जो है एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में ब्रोमीन से अभिक्रिया करा देते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंत में जो है कि यहाँ पर अम्लीय माध्यम में जो है इसको जो है हम जलापुटन की अभिक्रिया कराते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अभिक्रिया की संपूर्ण समीकरण को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ परिवर्तन कर लिया हमने कि एनिलीन की अभिक्रिया हमने यहाँ पर एसिटिक एथिल एसीटेट के साथ जो है पेरिडीन की उपस्थिति में कराई, तो हमें यहाँ पर ये यौगिक प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एन फेनिल एथेनामाइड कहते हैं, जिसे हम एसिटेनिलाइड भी कहते हैं। इसकी फिर हम अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ जो है वह एसिटिक अम्ल की उपस्थिति में करा देते हैं। तो हमें यहाँ पर देख सकते हैं पैरा ब्रोमो जो है वह एसिटेनिलाइड प्राप्त हो जाता है। इसकी जो है अम्लीय माध्यम में या फिर कहें क्षारीय माध्यम में जलापटन की अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पर अंतिम उत्पाद के रूप में ये देख सकते हैं हमें पैरा ब्रोमो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिलीन हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा परिवर्तन भी हमारा पूर्ण हो गया। ठीक है, अब तीसरा परिवर्तन और अंतिम परिवर्तन जो है वो हम करेंगे कि एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल हमें प्राप्त करना था। ठीक है, तो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए जो हम क्या करेंगे कि एनिलीन की जो है सबसे पहले तो हम जो है यहाँ पर डाइएजोनीकरण की अभिक्रिया कराएंगे, यानी इसको जो हम डाइएजोनियम लवण प्राप्त करेंगे। फिर उसके पश्चात इसकी जो हम CuCN के साथ अभिक्रिया कराते हैं KCN की उपस्थिति में। फिर उसके पश्चात हम इसका जल अपघटन करा देते हैं, जिससे हमें यहाँ पर जो है बेंजोइक अम्ल प्राप्त होगा, जिसका अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन कराने पर हमें यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया के परिवर्तन के समीकरण को लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर समीकरण लिख लिया कि एनिलीन की अभिक्रिया हमने जो है सोडियम नाइट्राइड तथा HCl के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर करवाई, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया हम यहाँ पर CuCN के साथ जो है KCN की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पर हमें साइनोबेंजीन प्राप्त हो जाती है। अब ये साइनाइड समूह का यहाँ पर जब जल अपघटन होता है तो ये जो है कार्बोक्सिलिक समूह में परिवर्तित हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो गया। अब इस बेंजोइक अम्ल का यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के द्वारा अपचयन की अभिक्रिया कराते हैं, ये प्रबल अपचायक होता है। तो ये एक एसिटिक अम्ल जो है, ठीक है, ये जो है हमारा कार्बोक्सिलिक समूह जो होता है COH, ये हमारा CH2OH में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप हमें यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमें परिवर्तन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ जो है हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण होता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।